चलिए आज हम बातचीत करेंगे टॉटोमेराइजेशन अगर होता है तो कीटोन फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इनॉल फॉर्म कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा स्टेबल होगा कौन सा अनस्टेबल होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में सिर्फ हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन। ध्यान देना, जैसे मैं आज बातचीत करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कीटोन इनॉल टॉटोमेराइजेशन के बारे में, तो ध्यान दोगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि अगर कोई कीटोन फॉर्म है ये CH3 और इसको जब हम इनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपस में कन्वर्ट होने के बाद C डबल बाउंड OH बनेगा और यहाँ पे आप कहेंगे ये CH3 बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। ध्यान देना, तो इसमें एक्चुअली आप देखोगे कि जो मल्टीपल बॉन्ड है अगर दो डिफरेंट एटम्स के बीच हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर्ड विथ टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच। अगर हम देखेंगे तो ध्यान देना, यहाँ जो मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड का, तो यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाएगा और यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप इस कंडीशन में कहेंगे जहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच मल्टीपल बॉन्ड रहे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर मैं बातचीत करूं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो यहाँ पे कहेंगे स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म या आप कहेंगे कीटोन ग्रेटर देन इनॉल के बारे में। ये तो एक फर्स्ट रूल हुआ। अगर मैं सेकेंड में इसी में बातचीत करूं, सेकेंड में अगर मैं बातचीत करूं कि अगर ये CH3, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर लूँ। CH3 C डबल बाउंड O, ये CH2 और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ C डबल बाउंड O, ये CH3। ध्यान देना, इसका जब हम इनोलाइजेशन करेंगे या आप इसको टॉटोमेराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन करने के बाद दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ध्यान देना, आप कहेंगे कि डबल बाउंड यहाँ मिलेंगे, नहीं तो डबल बाउंड। यहाँ मैं दोनों प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान देना, जब दोनों प्रोडक्ट को दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये होगा CH3 या आप कहेंगे CH2 डबल बाउंड COH, ये CH2 C डबल बाउंड OCH3। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो आप एक डबल बाउंड इधर दे सकते हो, दूसरा डबल बाउंड आप इस साइड भी दे सकते हो इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे देते हो तो ये आपको मिलेंगे CH3C, यहाँ पे कहेंगे OH डबल बाउंड CH और C डबल बाउंड O और ये आपको CH3 मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे, ये इस फॉर्म में। ध्यान देना, यहाँ अगर बाउंड बनाएंगे तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बाउंड बनाएंगे और ये भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बाउंड बनाएंगे। तो किसी भी कंपाउंड में अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बाउंड आ जाएंगे तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप कहेंगे कि ये भी स्टेबल है और यहाँ पे कहेंगे इसकी भी स्टेबिलिटी, आप कहेंगे ये भी स्टेबल है और इस दोनों की स्टेबिलिटी इस दोनों कार्बोनाइल ग्रुप से ज़्यादा है। बट जब हम इस दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ पे देखना, ये जो डबल बाउंड बना है, डबल सिंगल डबल मीन्स एक्सटेंडेड कंजुगेशन के फॉर्म में आ गए हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे होगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन और इस पॉइंट पे कहेंगे नॉट पॉसिबल कंजुगेशन, नॉट पॉसिबल, ये आपका कंजुगेशन है। कंजुगेशन मतलब यहाँ देख, डबल सिंगल फिर सिंगल है, मतलब ये कंजुगेशन में नहीं है और ये आपका कंजुगेशन में है। तो इसको अगर मैं A मान लूँ और इसको अगर मैं B मान लूँ तो
तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी के बारे में जब बातचीत करेंगे तो कंजुगेटेड कंपाउंड मोर स्टेबल देन नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड। तो आप कहेंगे इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए। अब ध्यान देना, बट अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये कीटो फॉर्म है और ये इसका इनॉल है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल देन कीटोन फॉर्म। तो इस सेकेंड वाला का जो होगा आप कहेंगे इनॉल फॉर्म्स मोर स्टेबल देन कीटोन फॉर्म, देन आप कहेंगे कीटोन फॉर्म्स। मतलब इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होगी, तो ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगा और इसका जो परसेंटेज होगा कम होगा और इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। बट इस कंपाउंड में अगर मैं बातचीत करूं, अगर कोई कीटोन रखा हुआ है तो कीटोन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा और इनॉल का परसेंटेज बहुत कम होगा। तो ध्यान देना, इसका जो यहाँ पे परसेंटेज होगा बहुत कम होगा, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा और इसका परसेंटेज यहां बहुत कम होगा। पहले इतना को लिख लो। तो अब ध्यान देना, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला हम देखे कीटोन की स्टेबिलिटी ज्यादा थी इनॉल की, सेकेंड में आपने देखा इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा थी और कीटोन का कम थी। और यहां जो सेकेंड क्वेश्चन में देखा वहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई और कीटोन की कम हुई। अब मैं यहां थर्ड पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड पॉइंट कहूंगा कि अगर कोई भी कंपाउंड आफ्टर टाउटोमेराइजेशन एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा हो तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान देना, यहां मैं तीसरा अगर मैं क्वेश्चन ले लूं कि ये आपका डबल बाउंड यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, डबल बाउंड ऐसा है। जब इसको टाउटोमेराइजेशन कराते हैं, तो टाउटोमेराइजेशन अगर हम कराते हैं तो यहां पे कहेंगे कि टाउटोमेराइजेशन करने के बाद ये कुछ इस तरह का आ जाता है। तो ध्यान देना, इस रिंग के बारे में बातचीत करूं तो ये एरोमेटिक नहीं है। बस इस कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान देना, जब एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये एग्जिस्ट करेगा बट ये फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा बट इसका परसेंटेज ज्यादा होगा और इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। मतलब ये 50 से ज्यादा में एग्जिस्ट करेगा और ये जो है ना 50 से कम फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा इन्वायरमेंट में। अब ध्यान देना, इसी के बाद 3 के बाद अगर मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूं, फोर्थ में यहां पे डबल बाउंड O है। ध्यान दोगे, इसका टाउटोमेराइजेशन कराओगे, इसमें परसेंटेज अगर मैं बातचीत करूं, इसको अगर मैं कीटोन मान लूं तो परसेंटेज आप कहेंगे इनॉल का ज्यादा होगा कंपेयर्ड विथ कीटोन के बारे में। ध्यान देना है, और यहां जो इनॉल ज्यादा हुआ ये ड्यू टू एरोमेटिसिटी गेन कर गया ये कंपाउंड, और एरोमेटिक गेन करने के बाद इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए ये फॉर्म एग्जिस्ट ज्यादा करेगा और ये कम। अब ध्यान देना, इसको जब हम टाउटोमेराइजेशन कराते हैं, टाउटोमेराइजेशन यहां पे कहेंगे कि इसको टाउटोमेराइजेशन डबल सिंगल डबल, इसके एडजेसेंट पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां से टाउटोमेराइजेशन होगा, और टाउटोमेराइजेशन होने के बाद डबल बाउंड ये OH बनेंगे। ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये भी इनॉल फॉर्म है और यहां पे कहेंगे ये आपका कीटोन फॉर्म है। तो ध्यान देना, ये इनॉल के साथ साथ ये एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है, तो यहां पे आप कहेंगे ये गेन एरोमेटिसिटी, अगर ये गेन एरोमेटिसिटी कर रहा है तो ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे स्टेबिलिटी, आप कहेंगे इनॉल ग्रेटर देन, यहां पे कहेंगे कीटोन, इनॉल ग्रेटर देन कीटोन। मींस इस कंपाउंड में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, कीटोन का परसेंटेज कम होगा।
पहले इतना को लिख लीजिए। तो ध्यान देना, इतना लिखने के बाद फोर्थ के बाद मैं 5 पॉइंट पे आ रहा हूं, 5 पॉइंट पे। ध्यान देना, जब हम 5 पॉइंट पे आएंगे, यहां 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट में अगर मैं बातचीत करूं, कोई रिंग कंपाउंड है और दो एडजेसेंट एटम के बीच डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ध्यान देना, इसका जब टाउटोमेराइजेशन कराएंगे, टाउटोमेराइजेशन कराएंगे, जब इसका टाउटोमेराइजेशन कराएंगे तो इस कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन यहां है, तो अगर ये फर्स्ट टाइम अगर टाउटोमेराइजेशन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे OH डबल बॉन्ड O, और यहां पे एक बॉन्ड बना लेगा, उस बॉन्ड का नाम होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे कहेंगे इंट्रा मॉलिकुलर आप कहेंगे H बॉन्डिंग, और कहीं भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के बाद कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और आप कहेंगे कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहेंगे कि ये तेरा कीटो डाई कीटो फॉर्म्स है, और यहां पे कहेंगे इनॉल फॉर्म आ गया, इनॉल फॉर्म्स, और इनॉल फॉर्म्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप कहेंगे इसमें है इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग, और जब इंट्रामोलिकुलर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो स्टेबिलिटी में आप कहना इनॉल ग्रेटर देन कीटोन, मींस इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा कंपेयर्ड विथ कीटो के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। और इसी से मिलता जुलता एक और है, ये रिंग स्ट्रक्चर में, मैं यहां पे कह रहा हूं रिंग स्ट्रक्चर में अगर स्टेबिलिटी देखूं डाई कीटोन फॉर्म का, तो इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल कंपेयर्ड विथ कीटो फॉर्म। बट अगर मैं बी में यहां पे देखूं, यहां पे अगर मैं बातचीत कर लूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O ये H, या H, या मैं यहां पे CH3 दे दूं। ध्यान देना, ये एक्चुअली जब इस मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बातचीत करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स में दोनों कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक साइड एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है। अब कहोगे कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन में, यहां पे आप कहेंगे ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कंपेयर्ड विथ कार्बन, तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण पार्शियली नेगेटिव आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, ये भी खींचेगा पार्शियली नेगेटिव, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव। जब दो पॉजिटिव एक साथ रहे तो यहां पे आप कहेंगे कि ये रिपल्सन क्रिएट होगा, और जब रिपल्सन क्रिएट होगा और इस दोनों नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन क्रिएट होगा और मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेट कर जाएगा और कन्फॉर्मेशनल कर लेगा, मींस ये कन्फॉर्मेशन करके ये एक दूसरे से अपोजिट आ जाएगा। ध्यान देना, जब अपोजिट आएगा तो इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3 के फॉर्म रहेगा। ध्यान देना, ये जो फॉर्म है अनस्टेबल है, अनस्टेबल, और ये फॉर्म जो है तुम्हारा ये स्टेबल है। आप कहेंगे कि ये स्टेबल, तो आप ऐसा भी कह सकते हो सर इसमें भी तो ये एक ही साइड था, क्यों नहीं ये घूम गया? घूम तो सकता था। ध्यान देना, रिंग में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो रिंग में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बट इसमें देखोगे रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये आपस में ऊपर नीचे हो गया। तो आप कहेंगे ये कंपाउंड मोर स्टेबल। तो आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे तो आप सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे, और इसके बारे में सोचेंगे तो दोनों कार्बोनाइल ग्रुप अपोजिट होगा। और जब इसको हम टाउटोमेराइजेशन कराएंगे, यहां पे कहेंगे टाउटोमेराइजेशन कराएंगे, टाउटोमेराइजेशन, तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड C OH C डबल बॉन्ड O, यहां पे आप कहेंगे CH3, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ध्यान देना, इस फॉर्म में आने के बाद
यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इस पॉइंट पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, क्योंकि OH ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो इस कंडीशन में आप कहेंगे स्टेबिलिटी। यहां पे मैं अगर मैं बातचीत करूं, इसका नाम कीटोन दे दूं और इसका नाम इनॉल दे दूं, तो इस कंडीशन में कहेंगे स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म, ये कीटोन फॉर्म ग्रेटर देन इनॉल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म ग्रेटर देन इनॉल फॉर्म। पहले इतना को लिख लीजिए। तो अब ध्यान देना, ये 5 हुआ। 5 के बाद मैं 6 नंबर क्वेश्चन देखूंगा। 5 के बाद यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन अब सुनोगे। यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन में है, ये आपका 6 में CH3NO2 NO2 और इसको मैं कहूंगा CH3N डबल बॉन्ड O और O, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये नाइट्रो ग्रुप है, या आप कहेंगे नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन, जब आप इसका टॉटोमेराइजेशन कराते हो, टॉटोमेराइजेशन, तो टॉटोमेराइजेशन कराने के बाद ये होगा CH2 डबल बॉन्ड N, यहां पे कहेंगे O, ये और ये आप कहना O नाइट्रीटो, ये आप कहेंगे नाइट्रो और इसका नाम होगा नाइट्रीटो। अब ध्यान देना, इस दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? ध्यान देना, यहां अगर मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है। तो यहां पे देखोगे ये जो मल्टीपल बॉन्ड है तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा 0.5, यहां पे आपको मिलेंगे 0.5। बट ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.4 और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप कहेंगे ये 3 मिलेंगे। तो 3 में से 2.5 को अगर माइनस करोगे तो यहां पे मिलेगा 0.6। ध्यान देना, यहां डिफरेंस, इस दोनों के बीच डिफरेंस है 0.5 है और इस दोनों के बीच जो डिफरेंस है 0.6 है। तो यहां पे आप कहेंगे कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यहां आप कहेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और यहां पे कहेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे कम होगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत कर लूं, स्टेबिलिटी के बारे में, तो इस कंडीशन में आप स्टेबिलिटी कहेंगे नाइट्रो इज लेस स्टेबल देन नाइट्रीटो। तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी होगी नाइट्रीटो ग्रेटर देन नाइट्रो कंपाउंड। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं नाइट्रो ग्रुप से रिलेटेड। दूसरा मैं कह रहा हूं बी में कि CH3 डबल बॉन्ड O NH2 के बारे में बातचीत करूं तो इसका नाम है एमाइडो और इसका नाम है इमाइडो और इसको टॉटोमेराइजेशन कराएंगे तो CH3 डबल, यहां पे कहेंगे CH3COH डबल बॉन्ड NH, आप कहेंगे इसका नाम होगा इमाइड, IMIDE, ये इमाइड है, ये एमाइडो है और ये तेरा इमाइड है। अब ध्यान देना, यहां मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बातचीत करेंगे, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये आप कहेंगे, यहां पे देखे हैं, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इस कंडीशन में यहां पे कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस
ध्यान देना, ये ज्यादा होगा और यहां पे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पे कम होगा। और जब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां पे कहेंगे स्टेबिलिटी, आप कहेंगे एमाइडो ग्रेटर देन इमिडो, IMIDO, इमिडो। तो आप कहेंगे कि इस फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपका अनस्टेबल होगा। पहले इतना को लिख लीजिए। तो आप सुनेंगे ये 6 हुआ। 6 के बाद मैं 7th के बारे में बातचीत करूं। 7th में ध्यान देना, अगर हम 7th के बारे में बातचीत करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि कीटोन फॉर मोर स्टेबल देन इनॉल। सेकेंड में मैंने बोला था कि अगर किसी भी कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा। थर्ड में बोला था अगर किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी कैरेक्टर गेन हो रहा है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा। और हम बोले हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस पॉइंट पे ज्यादा हो वहां की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल्स उसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा। इतना तो मैं बताया हूं। अब सुनना, अगर मैं यहीं पे अगर बातचीत कर लूं तो सुनना, यहां पे मैंने बोला कि N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, इसके साथ H है। ध्यान देना, इसका जब हम टाउटोमेराइजेशन कराते हैं, टाउटोमेराइजेशन 6 के बाद ये 7th होगा, टाउटोमेराइजेशन कराते हैं तो टाउटोमेराइजेशन कराने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। ये N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, ये इस फॉर्म में आएगा। ध्यान दोगे, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो आपके दिमाग में होगा कि इस पॉइंट पे ये एरोमेटिक है और ये पार्ट एरोमेटिक है ही नहीं, बट एक्चुअली आपका सोचना गलत है। इस कंपाउंड को देखोगे तो ये भी एरोमेटिक है और ये पार्ट भी आपका एरोमेटिक है। जब दोनों एरोमेटिक हो तो दो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि यहां जो स्टेबिलिटी है, यहां पे स्टेबिलिटी, ये इसको मैं कीटो फॉर्म माना, यहां पे कहेंगे कीटोन फॉर्म, और यहां पे मैं कहूंगा इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म्स। तो इस पॉइंट पे कहेंगे कि कीटोन फॉर्म्स मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, और यहां पे कहेंगे इनॉल फॉर्म, तो कीटोन फॉर्म्स मोर स्टेबल देन आप कहना इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म मींस कीटोन की स्टेबिलिटी ज्यादा, इनॉल की स्टेबिलिटी कम। तो आप कहोगे कि ये मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में ज्यादा परसेंटेज में रहेगा और ये आपका कम रहेगा। पहले इतना को लिख लो, 6 नंबर कर दूं। यहां ये कुछ इस तरह से है, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ये H, ये इस फॉर्म में है 8 में। और इसमें मैं अगर बातचीत करूं कि इसका टाउटोमेराइजेशन करा दूं, टाउटोमेराइजेशन, ध्यान देना, टाउटोमेराइजेशन, अगर मैं इसका टाउटोमेराइजेशन कराऊंगा तो क्या होगा, और टाउटोमेराइजेशन में प्रोडक्ट भी बना रहा हूं। यहां पे कहना कि N डबल बॉन्ड OH होगा। अब बताओ इसमें इस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? आप कहोगे ये होगा क्योंकि ये एरोमेटिसिटी गेन कर गया है। नहीं, एक्चुअली जब देखोगे तो ये भी एरोमेटिक है और वो भी एरोमेटिक है। आप कहेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और इसके भी बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये जब दोनों एरोमेटिक है तो आपको बताए हैं कि जब एक सारे कंडीशन सेम हो तो कीटोन फॉर मोर स्टेबल देन इनॉल। तो इस कंडीशन में कहेंगे
कि ये तुम्हारा कीटोन फॉर्म है, कीटोन फॉर्म्स, और ये तुम्हारा इनॉल है, तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी आप कहेंगे ए ग्रेटर देन, इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी। पहले इतना को लिख लीजिए। अब सुनना, अब मैं यहां पे स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूंगा। स्टेबिलिटी के बारे में मैं यहां पे कह रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कीटोन इनॉल टाउटोमेराइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कीटोन इनॉल टाउटोमेराइजेशन। ध्यान देना, कीटोन इनॉल टाउटोमेराइजेशन के बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो ध्यान देना, पहला मैं ले रहा हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस पॉइंट पे मैंने लिया CH3। ध्यान देना, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। अब कहोगे कि ये जो कंपाउंड है एसिटाइल एसीटोन है। ध्यान देना, एसिटाइल एसीटोन इसका नाम क्यों पड़ा है, इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एसिटाइल तुम्हारा होता है C डबल बॉन्ड O, इतना पार्ट का नाम होता है एसिटाइल। और अगर मैं एसीटोन के बारे में बातचीत करूं तो C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां से एक हाइड्रोजन, ये तुम्हारा एसीटोन है, एसीटोन, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके इसको ऐड कर दूं तो एसीटोन में एसिटाइल ऐड हुआ है, इसलिए इसका नाम हुआ है एसिटाइल एसीटोन। अब एसिटाइल एसीटोन है, जब ये टाउटोमेराइजेशन करेगा, आप कहेंगे इसको जब हम टाउटोमेराइजेशन कराते हैं, टाउटोमेराइजेशन कराते हैं, तो जब ये टाउटोमेराइजेशन होगा तो ये होगा CH3COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, और यहां पे ये जो बॉन्ड बनाएगा ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहां पे कहना इंट्रा मॉलिकुलर H बाउंडिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा तो आप कहोगे कि अगर ये कीटोन फॉर्म में है तो ये आपका इनॉल फॉर्म में चला जाएगा, और इनॉल फॉर्म में जाने के बाद ध्यान देना, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद एक्सटेंडेड कंजुगेशन के फॉर्म में आएगा। आप कहेंगे कि ये इंट्रामोलिकुलर और एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इनॉल की स्टेबिलिटी आप कहेंगे इनॉल ग्रेटर देन कीटोन, आप कहेंगे इनॉल ग्रेटर देन कीटोन। अब ध्यान देना, इनॉल ग्रेटर देन कीटोन है तो आप कहेंगे कि इसका परसेंटेज ज्यादा होगा और इसका परसेंटेज सॉल्यूशन में कम होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये सॉल्यूशन में 76% रहेगा और इसका जो परसेंटेज होगा ये 24% ही मिलेगा। किसी भी सॉल्यूशन में एसिटाइल एसीटोन देखो तो आप कहना कि इसमें इनॉल 76% मिलेंगे और यहां पे ये जो कीटोन मिलेंगे 24 ही मिलेंगे। ये तो तुम्हारा ए हुआ। अगर इसी में अगर मैं इस साइड CH3 लगा दूं और इस साइड OCH3 लगा दूं तो ध्यान देना, बी में यहां जो मैं कंपाउंड बनाऊंगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे OCH3 लगा दूं। ध्यान देना, इसको जब टाउटोमेराइजेशन कराते हो
तो यहां टाउटोमेराइजेशन कराने के बाद ये बनेगा CH3COH, यहां पे कहना डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OOET बनाएगा ET, और यहां पे भी कहेंगे आप इंट्रामोलिकुलर साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बट अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है 76%, तो आप कहेंगे O, यहां Me दे देता हूं और यहां OMe, ध्यान है ना। तो ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा 8%, ये 8%। और अगर मैं C के बारे में बातचीत कर दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे OET ले लूं और इस पॉइंट पे भी OET ले लूं, तो अगर इसको टाउटोमेराइजेशन करा दूं, टाउटोमेराइजेशन अगर करा दूं, तो यहां होगा ETO COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOET, और ये एग्जिस्ट करेगा 10⁻³ मीन्स ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन यही दिखेगा। अब कहोगे ये कैसी बात है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अब सुनना, ये क्यों हुआ, ये 76 हुआ, ये तुम्हारा 8% गया, और ये निगेटिव में बहुत कम अमाउंट में इस फॉर्म में मिलेगा, सारा का सारा ये इस फॉर्म में मिलेगा। ये आखिर क्यों मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान है ना, जब टाउटोमेराइजेशन करोगे तो यहां जो निगेटिव चार्ज बनेगा, ये अगर इस साइड आना चाहेगा तो ये कंप्लीटली प्रिवेंट करेगा। मैं इसको थोड़ा सा दिखा ही देता हूं, आपको दिखा दूंगा तो आपके लिए बेटर हो जाएगा और इसको बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा। अब सुनना, यहां अगर मैं बातचीत करूं, मैं इस दोनों एग्जाम्पल एक साथ ले रहा हूं, ध्यान देना। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET ले लूं, OET, और इसको टाउटोमेराइजेशन कराते हैं, टाउटोमेराइजेशन, और यहां पे मैं कह रहा हूं ETO C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OOET ले लूं। ध्यान देना, यहां पे आप टाउटोमेराइजेशन कराएंगे तो अगर मैं इसको बेस कैटलिस्ट करा लेता हूं, बेस कैटलिस्ट, और यहां भी अगर मैं बेस कैटलिस्ट टाउटोमेराइजेशन करा लेता हूं, बेस कैटलिस्ट, तो एक्चुअली होता क्या है ये देखना है। बेस कैटलिस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, तो इस पॉइंट पे आपका H है और इस पॉइंट पे भी आपका H है। यहां बेस अगर मैं OH ले लूं तो ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके यहां, ये बेस ये उठ करके इधर आएगा, तो ये उठ करके यहां। अब ध्यान देना दोनों बेस के बारे में। तो यहां पे कहोगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O OET होगा, और यहां पे अगर कहोगे कि ETO निगेटिव ETO C डबल बॉन्ड O CH निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O OET मिलेंगे। अब ध्यान देना, यहां टाउटोमेराइजेशन में जब ये इस साइड आएगा तो ध्यान देना, इसका जो लोन पेयर है ये इधर आना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा, तो ये लोन पेयर जब इधर से इधर दे देगा तो इधर से देने की टेंडेंसी मत, मीन्स ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। अब सुनना, इसमें देखोगे ये अगर इधर आया तो ये इधर रेजोनेंस में जा सकता है, बट ये अगर इधर आएगा तो यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, उस कंडीशन में अगर ये इधर दे देगा तो इधर देने की टेंडेंसी नहीं होगी। यहां देखो एक साइड दे रहा है, इस साइड ना तो इधर दे रहा है, अगर ये उठ करके यहां तो यहां पॉजिटिव, उस कंडीशन में ये इधर दे देगा तो इधर देने की टेंडेंसी इसका 0 हो जाएगा। सुनना, ऊपर वाले में एक साइड नहीं दे रहा है, एक साइड दे रहा है, बट इसमें देखोगे ना तो इधर दे रहा है ना तो इधर, इसलिए इनॉल बनने की टेंडेंसी यहां 0 हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि इस कंडीशन में जो इनॉल का परसेंटेज हुआ 10⁻³ हुआ और इसमें इनॉल का परसेंटेज 8% हुआ, इसलिए इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, ये फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, बट इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पहले इतना को लिख लो। तो
अब मैं डायरेक्ट ज्यादा नहीं बताऊंगा, परसेंटेज ऑफ इनॉल का डाटा मैं आपको लिखा देता हूं, ये जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। पहले इतना को लिख लो। अब सुनना, यहां मैं और कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि यहां बेंजीन C डबल बाउंड O CH2 C डबल बाउंड O, यहां पे अगर मैं बेंजीन ले लूं, बेंजीन, और इसको मैं टाउटोमेराइजेशन करा दूं, टाउटोमेराइजेशन इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, तो इसमें जो इनॉल का जो परसेंटेज होगा ये सारे के सारे इनॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहां पे जो आपको प्रोडक्ट बनाएंगे, यहां COH डबल बाउंड C, यहां पे कहना CH, यहां C डबल बाउंड O, ये फिनाइल ये बना लेगा। यहां पे देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहां पे कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बाउंडिंग, बट आफ्टर टाउटोमेराइजेशन ये गेन कर रहा है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। यहां पे कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एक्सटेंडेड कंजुगेशन के फॉर्म में आएगा। कंजुगेशन, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन अगर आ जाए तो इसका इनॉल 100% हो जाएगा। आप कहना इसका 100% इनॉल में चला जाएगा, इस फॉर्म में रह ही नहीं सकता है। बट ध्यान देना, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं फिनाइल ले लूं C डबल बाउंड O, और यहां पे CH2 C डबल बाउंड O, अगर मैं CH3 ले लूं, इसको टाउटोमेराइजेशन कराऊंगा। अगर मैं इसका टाउटोमेराइजेशन करा दूं तो डबल बॉन्ड यहां पे नहीं आएगा, डबल बॉन्ड यहां, तब इस बेंजीन रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में रहेगा, और कंजुगेशन में रहेगी तो उस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे टाउटोमेराइजेशन जो प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन रिंग C, यहां पे कहना OH डबल बाउंड CH, यहां पे कहना C डबल बाउंड OCH3, और यहां ध्यान देना ये 100% इनॉल में चला जाएगा। ध्यान दोगे, यहां भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां भी कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर H बाउंडिंग, साथ साथ यहां पे कंजुगेशन भी है, साथ साथ यहां पे कंजुगेशन है, प्लस कंजुगेशन में भी है। तो ध्यान देना, ये कीटोन फॉर्म से जब इनॉल फॉर्म में जाएगा तो यहां पे आप कहना कि इनॉल का परसेंटेज 100 है, 100%, और यहां पे कहेंगे तो इनॉल का परसेंटेज 89% ही होगा। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और ये तेरा A, ये तेरा B और C के बारे में बातचीत करूं, अगर ये CH3 C डबल बाउंड O, CH2 C डबल बाउंड O, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 ले लूं, तो अभी मैं बताया हूं इसका अगर टाउटोमेराइजेशन कराते हैं तो ये 76% इनॉल में आएगा, ये इनॉल में। बट यहीं पे C के बाद D अगर ले लूं कि CH3 C डबल बाउंड O, CH2 C डबल बाउंड O, OET ले लूं, तो इसका जब आप टाउटोमेराइजेशन कराते हो, टाउटोमेराइजेशन, तो इसका टाउटोमेरिक प्रोडक्ट जो होगा CH3 C डबल बाउंड O, नहीं यहां OH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O, OET आएगा, और यहां इनॉल का परसेंटेज जो है 7.7% ही मिलेंगे। ये इसका भी मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C OH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O CH3, ये मिलेंगे 76% में, और ये 7.7%। और इसी में अगर C के बाद D के बारे में E में बातचीत कर लूं तो ETO C डबल बाउंड O CH2,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी के बारे में बातचीत करूं तो यहां जब ये हाइड्रोजन टॉटोमेराइजेशन करना चाहेगा तो ये टॉटोमेराइजेशन आप कहेंगे टॉटोमेराइजेशन होगा ही नहीं और इसका इनॉल कंटेंस लेस देन 1% हो जाएगा। यहां पे कहेंगे ये इनॉल कंटेंट लेस देन 1%, लेस देन आप कहना 1%, 1%। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया, साथ साथ एक्सटेंडेड कंजुगेशन ये 100% गया। यहां पे ध्यान देना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी कंजुगेशन आया तो ये 89% गया। यहां देखो ना तो इस साइड से कोई प्रिवेंट करने वाला है ना तो ये 76% है। इसके बारे में बातचीत करूं तो ये OET एक साइड टॉटोमेराइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है, दूसरे साइड CH3 ये प्रिवेंट नहीं कर रहा है तो इसका परसेंट 77.7% है। बाकी आपका कीटोन मींस ये आपका कीटो ही है। और इसके बारे में बातचीत करूं तो इस साइड से भी टॉटोमेराइजेशन को रोक रहा है इस साइड, तो यहां जो परसेंटेज होगा लेस देन 1% आएगा। पहले इतना को लिखो उसके बाद बातचीत करते हैं। अब सुनना, ये बी हुआ, बी के बाद मैं एक सी क्वेश्चन ले रहा हूं। सी आज पूरा डाटाबेस क्वेश्चन है, पढ़ने में तो थोड़ा सा तकलीफ होगी ही बट पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान देना, आज का जो प्रॉब्लम है डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा ही और क्वेश्चन इसी से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सुनना, यहां पे मैं अगर मैं बातचीत करूं कि CH3, सुनना यहां पे मैंने बोला कि बेंजीन रिंग, यहां बेंजीन रिंग CH2 और यहां पे मैं कह रहा हूं C डबल बाउंड O, C डबल बाउंड O और इस पॉइंट पे मैं बेंजीन रिंग ले लिया, ये बेंजीन रिंग लिया। सुनना, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है अगर इसको हम टॉटोमेराइजेशन करा देते हैं, बी का मैं ए लिया तो इसको टॉटोमेराइजेशन कराने के बाद ये मिलेंगे बेंजीन रिंग, ये मिलेंगे CH डबल बाउंड C OH C डबल बाउंड O, ये बेंजीन रिंग इस टाइप से मिलेंगे। और इसका अगर मैं इनॉल कंटेंट्स के बारे में बातचीत करूं तो ये इनॉल मिलेंगे 30% और ये 30% ही मिलेंगे और ये 17% मिलेंगे। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहां नहीं बना पाएगा, एक रहेगा ऊपर दूसरा रहेगा नीचे। तो आप ऐसे दिखा लो या इसको आप ऐसे भी दिखा लेना, बेंजीन रिंग CH, यहां पे कहना डबल बाउंड OH, यहां पे कहना C डबल बाउंड O और यहां पे कहना ये इस फॉर्म में मिलेंगे। अगर इस फॉर्म में मिलेंगे तो ये दोनों सेम ही है, आप कहेंगे सेम। तो ये जो इनॉल बन रहा है इसका परसेंटेज 70 होगा और इसका परसेंटेज यहां पे आप कहेंगे 70% होगा। मींस इस कंपाउंड में इनॉल का परसेंटेज 30% है। अब ध्यान देना, बट अगर मैं बी के बारे में बातचीत कर लूं, बी के बारे में बातचीत कर लूं, बेंजीन रिंग पे OCH3 लगा दूं और यहां पे कह दूं CH डबल बाउंड, यहां पे CH2 C डबल बाउंड O, C डबल बाउंड O, यहां पे ध्यान देना ये अगर ऐसा हो तो इस बेंजीन पे रिलीजिंग ग्रुप है और रिलीजिंग ग्रुप करने के कारण यहां पे रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो ये जो कंपाउंड बनेगा यहां पे कहना OCH3 यहां पे कहना CH डबल बाउंड C OH C डबल बाउंड O और ये बेंजीन रिंग के फॉर्म रहेगा। और यहां पे आप कहेंगे इनॉल का परसेंटेज ये 100% मिलेगा और ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। इतना को भी लिख लीजिए, इतना को लिख लीजिए।
और इस डाटा को एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको ठीक ढंग से याद रखना। ऐसे तो ये डाटा याद होती ही नहीं है जल्दी, फिर भी आप लोग कोशिश करके इसको याद रखेंगे। ये बी के बाद मैं और कुछ प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। बी के बाद मैं मैं थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूं। ये सी पार्ट सी, अगर ध्यान देना CH3 डबल बॉन्ड OH है। जब इसका इनॉल बनाओगे, यहां पे इनॉल, तो यहां इनॉल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड OH और यहां पे कहेंगे H। ध्यान देना, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे कम है, और इसकी स्टेबिलिटी इतनी कम है कि सॉल्यूशन में ये जो आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलेंगे 10⁻⁻⁴%। मीन्स ये वेरी नेग्लेजेबल मिलेंगे, और आप कहेंगे कि ये 100% मिलेंगे। मीन्स इसका इनॉल होने की टेंडेंसी 10⁻⁴ है। बट ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं कह दूं कि CH3 डबल बॉन्ड OH, इसके बारे में अभी डिस्कस किया, क्योंकि यहां इंटर एटॉमिक रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल्स रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होने के बाद टॉटोमेराइजेशन करेगा, और रोटेट होने के बाद अगर टॉटोमेराइजेशन अगर कर रहा है ये, तो ये आपका होगा CH3 डबल बॉन्ड COH। अब सुनना, इसमें OH में नीचे ही दे देता हूं, OH ये, और डबल बाउंड ये CH2, यहां पे मैंने टॉटोमेराइजेशन करा दिया इससे। तो इसका जो सॉल्यूशन में परसेंटेज होगा 1.2% ही होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये 1.2% ही एग्जिस्ट करेगा। ये A हुआ, ये B। अब ध्यान देना, अगर मैं यहीं पे ETO और C डबल बाउंड O, अच्छा यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, पहले इतना को लिख लीजिए। ये सी के बाद मैं एक डी क्वेश्चन लेता हूं, डी नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना, यहां पे मैं डी के बारे में बातचीत करता हूं। मैं डी नंबर क्वेश्चन कहता हूं ETO C डबल बॉन्ड O, ये CH2 डबल बॉन्ड O, ये O और यहां पे ET दिया, इसको मैंने टॉटोमेराइजेशन कराया। ध्यान देना, टॉटोमेराइजेशन कराया, तो टॉटोमेराइजेशन में ये ग्रुप और ये ग्रुप टॉटोमेराइजेशन को प्रिवेंट करेगा, और जब प्रिवेंट करेगा तो यहां जो इनॉल बनेगा, इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म्स होगा लेस देन 1%। यहां कहना लेस देन 1%, यहां जो इनॉल बनेगा लेस देन 1% रहेगा। ध्यान देना, ये ET को हटा करके मैंने यहां पे CH3 दिया, CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, यहां OET दिया। ध्यान देना, यहां जो आपका इनॉल बनेगा, मैं इनॉल बना करके दिखा देता हूं, तो ये होगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OET, ये ET के फॉर्म में होगा। सुनना, ये ET के फॉर्म में होगा, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये जो परसेंटेज होगा 7.2% ही आपको मिलने वाला है, 7.2%, क्योंकि ये ग्रुप इसको प्रिवेंट कर रहा है टॉटोमेराइजेशन में। और C के बारे में बातचीत करूं तो CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये एसिटाइल एसीटोन है, और एसिटाइल एसीटोन है, तो आप कहेंगे कि इसमें जो इनॉल बनेगा आपका, ये आप कहेंगे 76% बनेगा, ये 76%। और इनॉल बहुत बार देख चुके हो। और डी के बारे में बातचीत करूं कि यहां पे PH डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, अगर मैं यहां पे CH3 के बारे में बातचीत करूं, इसके बारे में, तो इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा, ध्यान देना, डबल बॉन्ड यहां नहीं आएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, और यहां पे आएगा
तो ये 89% इनॉल जाएगा। तो यहां पे कहना PHCOH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O, यहां पे CH3 और ये 89% इनॉल आएगा। थोड़ा सा इसका मैं बता ही दूं, छोड़ तो नहीं रहा हूं, इसको भी मैं बता दूं। तो इसका जब इनॉल बनाओगे तो यहां पे बनेगा CH3COH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O CH3 और ये 76% इनॉल बनेगा। ध्यान देना। इसके बाद मैं इतना को पहले लिख लो, उसके बाद मैं एक दो डाटा और आपको बता रहा हूं। पहले इतना को लिख लो। पहले इतना को लिख लो एक बार। इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम पे आ रहा हूं, ध्यान देना। यहां CH3CH2 C डबल बाउंड O और इस पॉइंट पे CH3 लिया। ध्यान देना, इसका मैं इनॉल के बारे में बातचीत करूं तो इसका जब इनॉल बनाओगे तो इसका इनॉल होगा CH3CH डबल बाउंड CH C, यहां पे कहना OH CH3 और इसका इनॉल होगा 1.2% ही, मतलब 1.2 बहुत नेग्लिजिबल परसेंट है, ये बनता है। और यहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन और थोड़ा सा बढ़ा लूं, CH2 यहां CH2, यहां पे देखना नंबर ऑफ कार्बन 2 था, यहां पे मैंने नंबर ऑफ कार्बन 3 कर दिया। ध्यान देना, मैं इसका ऑटोमेराइजेशन करा देता हूं, इनॉल बना देता हूं। इनॉल बनाऊंगा तो ये बनेगा CH3CH 2CH डबल बाउंड C OH और CH3, ये बेटा इस फॉर्म में बनेगा। और इस दोनों का अगर स्टेबिलिटी देखूं तो इसमें ध्यान देना 3,3,6 अल्फा CH, और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो 3,2,5 अल्फा CH है, इसके रिस्पेक्ट में ये अनस्टेबल है, तो इसका इनॉल भी आपका कम बनेगा। और इसका इनॉल जो बनता है 0.01% बनता है। ध्यान से देखना 0.01। और ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ा दूं, CH3CH2 यहां CH2CH2 C डबल बाउंड O CH3, यहां पे अगर मैं इनॉल ले लूं तो यहां पे इनॉल लेने के बाद ये बनेगा CH3CH2, ये CH2CH डबल बाउंड C OH और इस पॉइंट पे आप कहेंगे CH3। ये देखना, रुकना भाई थोड़ा सा, कार्बन 4 है, 1 2 3 4, 1 2 नहीं भाई ठीक लिखे थे, ये 4। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो यहां जो इनॉल बन रहा है 0.10% इसका इनॉल बनेगा। पहले इतना को लिख लो तो ये इनॉल इतना बनेगा आपका, पहले इतना को लिख लो। अब सुनना, इसके बाद मैं स्टेरिक इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। स्टेरिक इफेक्ट इन इनॉल फॉर्मेशन, ध्यान देना, यहां मैं स्टेरिक इफेक्ट इन इनॉल फॉर्म्स के बारे में बातचीत करूंगा। स्टेरिक इफेक्ट इन इनॉल फॉर्म्स के बारे में तो ध्यान देना, यहां अगर मैंने लिया कि CH3C डबल बाउंड O CH, यहां पे मैंने बोला R, और R के बाद यहां मैं बोल रहा हूं C डबल बाउंड O ये CH3, ऐसा बोल रहा हूं। ध्यान देना, इस R का वैल्यू मैं अलग अलग स्पेस पे अलग अलग पुट कर दूं तो इनॉल बनने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, ध्यान दोगे। पहला मैंने इस R का वैल्यू मैंने C2H5 रखा, और R का वैल्यू दूसरे में मैं मिथाइल रखा, सेकेंड में अगर मैं CH3 मिथाइल रख लूं, पहला मिथाइल दूसरे में मिथाइल, तीसरा में अगर मैं H कर दूं, फोर्थ में
C6H5 कर दूं और एक में मैं C डबल बॉन्ड O OET कर दूं, इथाइल कर दूं, इस R का वैल्यू। तो ध्यान देना इसमें इनॉल का परसेंटेज कितना होगा। अगर C2H5 अगर रखते हैं, C2H5 का वैल्यू, तो यहां इनॉल बनेगा 3%। यहां ध्यान से देखना, ये बेटा 3% बनेगा। और इसके रिस्पेक्ट में यहां R अगर लेते हो तो अल्फा CH बढ़ेगा, तो ये बेटा 4% बनेगा, ये 4%। अगर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं ये हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन लेने के बाद ये 75% इनॉल, या आप कहेंगे 76% इनॉल कंटेंस होगा। H के बारे में मैं बताया हूं 75 या 76%। बट ध्यान देना C6H5 अगर ले लेते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहां जो इनॉल का परसेंटेज बनेगा ये 30% ही बनेगा। और इसका अगर ले लेते हूं तो ये और ग्रुप क्राउडेड हो जाएगा, तो यहां जो इनॉल का परसेंटेज होगा 44% बनेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, इनॉल का परसेंटेज, स्टेरिक इफेक्ट इन इनॉल फॉर्म। यहां पे इनॉल फॉर्म, बेटा ये डेटा को तो याद ही करना पड़ेगा। अब सुनना है, अब मैं यहां पे इनॉल के कुछ दूसरे क्वेश्चन करूंगा। ध्यान देना, यहां पे दूसरा क्वेश्चन, इनॉल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH3 C डबल बाउंड O CH2 C डबल बाउंड O OET है, OET है, OET। ध्यान देना, इसके बारे में मैं बोला हूं कि इसका जो इनॉल फॉर्म होगा, इनॉल फॉर्म बना दूं क्या, CH3 COH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O OET, और ये बनेगा 11%। मीन्स ये 11th जो भी होगा ये इस फॉर्म में रहेगा। अब ध्यान देना कि अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं इस साइड को CH3 को अगर मैं इसको फिनाइल में कन्वर्ट कर लूं, सुनना, इस साइड अगर मैं इसको फिनाइल में कन्वर्ट कर लूं, फिनाइल C डबल बाउंड O CH2 C डबल बाउंड O OET के बारे में बातचीत कर लूं, OET के बारे में। थोड़ा सा रुकना, अभी रोक लो थोड़ा सा, तो इसको कट करेंगे। अब हम देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट इन टॉटोमेराइजेशन। और स्टेरिक इफेक्ट में अगर टॉटोमेराइजेशन हो रहा है तो इनॉल का परसेंटेज क्या होगा, इसके बारे में बातचीत हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं, एक नॉर्मल में ले रहा हूं R1 C डबल बाउंड O CH, ये R, यहां R2 C डबल बाउंड O, यहां पे मैंने R3 किया। ध्यान देना, ये और ये मीन्स R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू अगर R3 हो और इसका वैल्यू हो अगर CH3, ये CH3, तो ध्यान देना इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इसका जब वैल्यू अगर आप, नहीं रुकना थोड़ा सा, R1 इक्वल टू R3, ये अगर मैं ले लूं CH3 और R2 ले लूं अगर H, तो यहां जो इस पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा ये A, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा CH3 C डबल बाउंड O, ये CH2 C डबल बाउंड O, ये CH3 दिखेगा। और ये तुम्हारा है एसिटाइल एसीटोन, यहां पे कहेंगे ये है एसिटाइल एसीटोन। और एसिटाइल एसीटोन का जब आप इनॉल बनाओगे तो यहां इनॉल बनेगा CH3 C
ओ एच डबल बाउंड सी एच, सी डबल बाउंड ओ, ये CH3 और इनॉल होगा 76%। ये ऐसा मैं आपको बताया हूं, बहुत बार क्वेश्चन आया है। R1 R3 CH3 दिया, R2 का वैल्यू H दिया। अब ध्यान देना, बी में अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 ले लूं, ये ले लूं, ये मीन सारा ग्रुप सेम। ध्यान देना, अगर सारा ग्रुप अगर मैं सेम रख लूं तो यहां जो ये कीटो फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बाउंड O CH, CH3, C डबल बाउंड O, ये CH3 दिखेगा। और इसका जब इनॉल अगर मैं बातचीत करूं, इनॉल, तो यहां इनॉल होगा 44%, C, यहां OH डबल बाउंड C, ये CH3, C डबल बाउंड O, ये CH3, और यहां जो इनॉल होगा आपका 44% मिलेगा। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडेड के कारण यहां इनॉल होने की टेंडेंसी लेस हो जाएगी। अब सुनना, अगर मैं C में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 कर दूं और इसको अगर मैं कह दूं कि ये टर्शियरी ले लूं, R1 इक्वल टू R2, इसका वैल्यू मैंने CH3 रखा, ये तो ये 44, और इसमें अगर मैं टर्शियरी का यूज कर दूं, टर्शियरी ब्यूटाइल का यूज कर लूं, टर्शरी ब्यूटाइल, तो ध्यान देना, जब टर्शरी ब्यूटाइल का यूज करोगे तो यहां इनॉल कंटेंस 0, क्योंकि यहां टॉटोमेराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इनॉल का कंटेंस 0 हो जाएगा। तो यहां ध्यान देना कि ये टर्शियरी अगर मैं ऐसा अगर लिख दूं, CH3 CH3, C डबल बाउंड O CH, ये CH3, ये CH3, ये CH3, C डबल बाउंड O, और इस पॉइंट पे भी CH3 ले लूं, CH3 CH3, तो यहां इनॉल बनने की टेंडेंसी ये आ जाता है 0, मीन्स ये इनॉल में कन्वर्ट होगा ही नहीं। पहले आप इतना को लिख लो, ये पूरा डाटा को याद रखना, ये तो सबको याद होता है। एसिटाइल एसीटोन 76, थोड़ा सा क्राउडनेस आए, थोड़ा सा कम, बहुत क्राउडनेस आ जाए तो 0, इनॉल का परसेंटेज 0। अब ध्यान देना, मैं अब फाइनली कुछ और कंपाउंड जो डिफरेंट कंपाउंड है इसके इनॉल कंटेंट्स के बारे में बातचीत करूंगा, और उसके बाद फाइनली इनॉल कंटेंट्स का ऑर्डर लिखा दूंगा और परसेंटेज ऑफ इनॉल आपका समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें मैं एक और ऑर्डर लिखाना चाहता हूं, सुनोगे। यहां पे एक ऑर्डर है कि अगर मैं CH3 ले लूं, C डबल बाउंड O CH2, C डबल बाउंड O OAT ले लूं, तो ध्यान देना, इसका जब इनॉल बनाएंगे, इसका इनॉल बनाओगे, इसका इनॉल, तो इसका जब इनॉल बनेगा तो CH3 COH, इस पॉइंट पे डबल बाउंड आएंगे, डबल बाउंड CH, और C डबल बाउंड O OET में आएंगे, और इसका जो बनने का जो परसेंटेज होगा 11% होगा, बाकी सारा का सारा यही होगा। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा A हुआ। B में ध्यान देना, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको तो याद रखना होगा, और ये आज बहुत मजेदार टॉपिक है, नहीं तो बहुत खराब टॉपिक है। और यहां अगर मैं कह दूं कि CH3 C डबल बाउंड S CH2 C डबल बाउंड O OET है, यहां पे ध्यान देना, इसको टॉटोमेराइजेशन करा दिए। यहां टॉटोमेराइजेशन करूंगा तो एक्चुअली सल्फर के पास वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहता है जो रेजोनेंस में इजीली पार्टिसिपेट करेगा और वहां इनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर इसको आप टॉटोमेराइजेशन कराते हो तो यहां होगा CH3 CSH CH C डबल बाउंड O OET ये होगा।
ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि सल्फर के पास वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, और यहां जब वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो रेजोनेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा और इनॉल बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो यहां पे कहेंगे इनॉल का जो परसेंटेज होगा 44% होगा। और ध्यान देना, और यहां पे कहेंगे ये 56% में रहेंगे, यहां ध्यान देना, और ये बनेंगे 89%। अब ध्यान दो ना, अगर मैं सी की में बातचीत करूं, यहां फिनाइल ले लूं, C डबल बाउंड O H2, C डबल बाउंड O OET ले लूं और इसको टॉटोमेराइजेशन करा दूं, तो इसमें टॉटोमेराइजेशन का इनॉल परसेंट कितना आएगा? ध्यान देना, इसमें जो इनॉल आएगा ये PH COH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O OET होगा। ध्यान देना, CH3 के बाद अगर मैं PH को ले आ रहा हूं तो PH आने के बाद यहां पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन बढ़ेगा। तो अगर ये 11% है तो यहां पे कहना ये 29% इनॉल होगा, और यहां पे कहना 71% ये कीटोन फॉर्म में रहेगा। ये इस टाइप से बनेगा। ABC, अगर मैं D के बारे में ध्यान देना, इस दोनों में कंपेयर किए, ये जो अल्कीन बन रहा है स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, यहां जो अल्कीन बन रहा है स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका परसेंटेज ज्यादा। अब सुनना, यहां पे अगर मैं फिनॉल ले लूं, फिनाइल ले लूं, PH C डबल बाउंड S CH2 C डबल बाउंड O, अगर OET ले लूं और टॉटोमेराइजेशन करके इनॉल बना दूं, तो यहां जो बनेगा बेंजीन रिंग, यहां पे कहना CSH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O OET। अब सुनना, इस सारे में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब सुनना, इस CH3 के रिस्पेक्ट में फिर फिनाइल आया, तो अगर ये 44 है तो इसका इनॉल कंटेंस एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो 87%। फिर इसमें भी यहां वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, रेजोनेंस इजीली होगा और इनॉल्स का कंटेंस ज्यादा होगा, इसलिए इसका परसेंट 70, ये 87% इनॉल कंटेंस है। अगर ये 87 आया तो ये आपके सॉल्यूशन में 30% ही रहेंगे, 13%। दोनों को मिला दोगे तो 100% सॉल्यूशन आ जाएगा। और ध्यान देना, अब मैं एक लास्ट पॉइंट, कुछ ऑर्डर लिखा रहा हूं, उसको याद कर लोगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। अब यहां पे मैं ऑर्डर के बारे में बातचीत करूं। यहां पे आपने देखा कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंस एसिडिक हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन पे डिपेंड करता है, और मैक्सिमम बड़ी बात है कि जब बेंजीन रिंग में ड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और इनॉल कंटेंस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो मैं यहां पे ऑर्डर लिखा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंस। यहां मैं कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंस, मींस इनॉल होने की पॉसिबिलिटी किसमें ज्यादा होगी। ध्यान देना, यहां मैं बेंजीन रिंग दिया, इसमें एक ही ड्राइंग ग्रुप लगाया NO2, और इसमें मैंने कहा कि C डबल बाउंड O H2, और यहां पे C डबल बाउंड O, ये ऐसा। मैं इसमें भी ड्राइंग ग्रुप लगा सकता था बट नहीं लगाया हूं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो बहुत लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने एक ही ड्राइंग ग्रुप लगाया, तो सबसे ज्यादा रेट इसका, उसके बाद न्यूट्रल वाले का होगा, क्योंकि जब ड्राइंग ग्रुप लगाते हैं इसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाती है और टॉटोमेराइजेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। बेंजीन C डबल बाउंड O H2 C डबल बाउंड O, यहां पे कहेंगे बेंजीन, इसका होगा
उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो बेंजीन रिंग पे OMe लगा दूं, C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां बेंजीन रिंग लगा दूं, ये ऐसा। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद जो इनॉल कंटेंट्स है ये किसका ज्यादा होगा, ध्यान दोगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कहेंगे CH3 का। उसके बाद होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये H का होगा, H का। उसके बाद आप कहेंगे कि यहां पे H C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये H का होगा। उसके बाद आप कहेंगे कि PH C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET। ध्यान देना, ET प्रिवेंट करने वाला ग्रुप आ गया तो इनॉल होने से रोकेगा, बट फिनाइल का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आप कहना कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET का होगा। उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे तो एसीटोन का होगा। उसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 का होगा। और उसके बाद आप कहेंगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, H का इनॉल कंटेंट्स होगा। ध्यान देना, आज का पकाऊ टॉपिक समाप्त हो गया। और आज आपने पढ़ा कि अगर कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन हो रहा है तो स्टेबल कौन होगा, जो स्टेबल रहेगा सॉल्यूशन में वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, और ज्यादा अमाउंट में कैसे मिलेगा इसके बारे में आपने डिस्कस किया। और यहीं पे आज का आपका टॉपिक मैं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर टॉटोमेरिज्म के कुछ बेसिक प्रॉब्लम लेकर के मिलेंगे, और यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं। बाय, फिर मिलते हैं।